सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, बाकायदा तौर पर दस्तखत भी कर दिए गए? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया है। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़िली शिक 1 में जो है वो उसको शामिल किया गया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जो जज है वो शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में ये बताया गया है। इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम जो है वो भी शामिल की गई हैं। सेक्शन 3 की ज़िली शिक 2 के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाज से कबल मफाद आमा के वजूहात जो है वो देना होगी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के ज़रिए सेक्शन 7A और 7B जो है उसको भी शामिल किया गया है। इन सेक्शन 7A और 7B के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे उस केस सुनने की वजूहात जो है वो भी बताना होगी। ये ऑर्डिनेंस में कहा गया है। सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस जो होगा उसकी अपील जो है रिकॉर्डिंग की जाएगी और इसके साथ साथ उसका ट्रांसक्रिप्ट जो होगा वो तैयार किया जाएगा और ये जो वीडियो होगी ट्रांसक्रिप्ट जो होगा ये अवाम जो है वो इसको हासिल भी कर सकेगी। ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस उसको जारी कर दिया गया है और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो वज़ारत कानून की जानिब से भी जारी किया जा चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। काबीना ने मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान ने भी दस्तखत करके जारी कर दिया। अब केस की कार्रवाई में हर बात की तहरीर आवाम को दस्तयाब होगी। तहरीर बनाने से समातों में मजीद शफाफियत आएगी। जो केस पहले आएगा वो पहले समात के लिए मुकर्रर होगा। अब ये नहीं होगा कि कतार तोड़कर आने वाला केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। ये आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए और काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समात के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समात का प्रोसेस है, उसमें मजीद शफाफियत आएगी। जो केस वक्त में पहले आया है वो पहले समात के लिए मुकर्रर होगा, जो केस बाद में आया है वो बाद में समात के लिए मुकर्रर होगा और ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ के जो है वो पहले समात के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तरीके इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तरीके इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाले नशस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशस्तें मिलेंगी। स्पीकर के खत के फौरी बाद नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी के 69 नशस्तें हैं, जबकि कौमी असम्बली में MQM के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान हैं। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में आज भी फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा बुलाए जाने का इम्कान है। बात कर लेते हैं, वकार सैयद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वकार, फैसला क्यों ना हो सका आज के इजलास में? जी बिल्कुल, ये मखसूस नशिस्तें किसको देनी है इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन जो है कोई फैसला ना कर सका। आज चौथे रोज जो है वो इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी रहा, जिसमें आईनी माहिरीन, इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर जो पंजाब असम्बली है, उनके खतूत का जो है वो जायजा लिया गया। लेकिन जराये के मुताबिक कोई हतमी फैसला जो है वो ना हो सका और इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि ये मुशावरत का अमल जो है वो जारी रखा जाए और इसके साथ ही
अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक दफा फिर पीर को जो है वो इस मामले पर सर जोड़ेगा और दोबारा इस पर जो है वो मुशावरत करेगा, जिसके बाद कोई अगला जो लायामल है उससे मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकार अपडेट के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। अगर हुकूमत खैरात लेना चाहती है तो वो साबित करे कि वो इसके मुस्तहिक है। ये एक सियासी जमात नहीं, आला कार हैं, कंधों पर आए हुए लोग हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया, आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर ज़रबे लगा रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मजीद क्या कहा ये देखते हैं। कि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया और उसी तनासब से हमारी रिज़र्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो पहले अपने आप को साबित करे, जो कि हुकूमत अपने आप को अगर खैरात लेना चाहती है तो फिर उनको वो साबित करे कि वो इस जोगे हैं कि वो खैरात के हकदार बनते हैं, खैरात के मुस्तहिक हैं। वो एक आलाकार हैं, वो एक उस पे कंधों पे चढ़ के आए हुए लोग हैं, वो बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं, उनसे हुकूमत चल नहीं रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन इस मुल्क को दिया, जो कि मुत्तफ़िका तौर पे पास हुआ था। वो अलग बात है कि आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर और उस आइन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं।